उनका ये था कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, उस थ्योरी के वो लोग थे। और उस कालखंड में उन्होंने सिर्फ शिक्षक की सुविधाओं की लड़ाई नहीं लड़ते थे, शिक्षकों को भी अनुशासित करने के लिए, सृजन का नायक बनने के लिए बराबर अभिप्रेरित करते रहते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं हूं पूर्व सांसद अरुण कुमार के पिता के श्राद्ध समारोह में। देखिए यहाँ पर ब्रिजनंदन बाबू का आज श्रद्धांजलि समारोह है और आप देखिए किस तरह से पटना के मिलर स्कूल में बड़े धूमधाम से इस श्राद्ध समारोह का आयोजन किया गया है। तो इस समारोह में हजार लोग पहुंचे हुए हैं और चूंकि पूर्व सांसद हैं, एक राजनेता हैं, तो उनका ये समारोह एक बहुत बड़ा आयोजन बन गया है और उनकी राजनीतिक ताकत को भी दिखा रहा है, क्योंकि उनके इस पिता के निधन के श्राद्ध समारोह में हजारों समर्थक पहुंचे हुए हैं, लोग पहुंचे हुए हैं, बिहार के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं अरुण कुमार हैं यहाँ पर और उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तो बहुत दिनों बाद इस तरह का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मिलर हाई स्कूल ग्राउंड मैदान में ये श्राद्ध समारोह का आयोजन किया गया है और बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे से लोगों का आने का सिलसिला जारी है और जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग जा रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर लोगों का तांता आने का लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, अरुण कुमार पूर्व सांसद के पिता के निधन के बाद श्राद्ध वाला भोज का आयोजन किया गया है और इसमें लोग बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं समारोह और इस समारोह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मिलर स्कूल ग्राउंड से, जहां पर इसका आयोजन किया गया है। और देख लीजिए पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है इधर और बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो ये जो श्राद्ध समारोह है अरुण कुमार का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि उनकी ताकत यहाँ दिख रही है, उनकी लोकप्रियता भी यहाँ दिख रही है, क्योंकि बिहार के कोने कोने से समाज के लोग आए हुए हैं। क्या कैसा लग रहा है श्राद्ध समारोह? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। राजनीतिक ताकत भी दिख रही है अरुण बाबू। हाँ, खूब। मेरे बाप रे, जितना ये बना चुके हैं मैंने उससे कहा नहीं जा सकता है कल। हाँ, और उनके पिताजी को कितना जानते थे? वो हमको पढ़ाए हैं। अच्छा। हमको बड़ी मारते थे कल मिडिल स्कूल में, मखदूमपुर हाई मिडिल स्कूल में मास्टर थे कल। बहुत मरखा मास्टर। अरे बाप रे बाप, हमको बड़ी मारते थे और बहुत हमको समझाते थे कल। बदमाश थे जरी स्कूल में। हाँ। अब क्या बदमाशी करते थे तो छड़ी लगती जरी, लेकिन उनके लड़ाई झगड़ा करते थे और का उसी में हमको बड़ी मारते थे कल। तो शिक्षक थे और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है समाज में। मिडिल स्कूल में शिक्षक थे और बहुत पिटाई भी करते थे बदमाश छात्रों का, बिगड़े हुए छात्रों का। और देखिए यहाँ पर अरुण बाबू हैं और उनके पिता को कैसे लोग याद कर रहे हैं, किस तरह से याद कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बहुत ही जाने माने शिक्षक थे और उन्हीं के निधन के बाद लोग यहाँ पर आए। आपके पिताजी तो बहुत मरखा मास्टर भी थे, उनको लोग याद कर रहे हैं कि बहुत गुरुजी कड़क थे। अलग थे ड्यूटी के मामला में, मरखा नहीं थे, इतना संयमित और एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब लोगों से इतना प्रेम प्यार से बात करते थे। अनुशासन प्रिय तो थे कि 76 में ही उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, उसमें पैरवी पढ़ा नहीं होता था। और जिस विद्यालय के हेडमास्टर होते थे, हम कई बार मुझे याद है कि चाकत में हेडमास्टर थे, हम 8वां 9वां में हरदास मंदिर गया में पढ़ते थे। माँ मेरी शनिवार के दिन खिचड़ी बना रही थी, खिचड़ी बनने में लेट हो गया, पिताजी सीधे ट्रेन पकड़ने चले गए। दादाजी के 1 मिनट भी लेट नहीं पहुंचते। सभी अभिभावकों स्कूल टाइम पर पहुंचना कि प्रसाद की व्यवस्था आप लोग के लिए स्कूल टाइम पर पहुंचना
और टाइम पर छोड़ना यह निवेदन है, ये उनका नियमित था। जीवन भर शिक्षकों के लिए संघर्ष किए और वैसा संघर्ष जो आज़ादी के बाद वैसा जनप्रिय लोकप्रिय शिक्षक नेता महानायक के रूप में नहीं हुए। पर उनकी छड़ी चली थी कि नहीं? हम लोग डरते थे उनके डर से। हम लोग कहीं खेलते उलते भी रहते थे, पता चलता था कि आ रहे हैं तो पढ़ने बैठ जाते थे। तो जीवन भर पर वृत्तांत सुनाते थे कि हम किस कष्ट से हम शिक्षक संघ का प्रोटेस्ट किए हैं। एक धोती रात में पसारते थे और गमछी पहन के सो जाते थे और फिर धोती सुबह पहन कर विद्यालय में शिक्षकों को रसीद काटते थे 25 पैसा का। और स्कूल आवर में कहीं कोई दूसरे विद्यालय नहीं जाते थे, स्कूल आवर में अपना काम करते थे। चलिए, तो बहुत ही अनुशासित जीवन रहा है बृजनंदन बाबू का। और आज जब उनके श्राद्ध क्रम में लोग आए हुए हैं तो लोग उनको याद कर रहे हैं। तो जो जिनको उन्होंने पढ़ाया है वो भी याद कर रहे हैं और आलम खान साहब जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी याद कर रहे हैं। तो अरुण कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे अपने पिता को याद करते हैं। तो आइए अरुण कुमार से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे अपने पिताजी को याद करते हैं। दादाजी की छड़ी खाए हैं कि नहीं आप? दादाजी की छड़ी नहीं खाए हैं, दादाजी का मगर डांट बहुत बार खाए हैं और उनके डांट से ही हम लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत अनुशासन वाले थे, बहुत छात्र आए हुए उनके, बूढ़े हो गए छात्र भी। अनुशासन में तो रहते थे और हम लोग को भी रखते थे। सुबह सुबह वो गांधी मैदान जाते थे घूमने के लिए और शिक्षक संघ से हम लोग उस समय गांधी मैदान के बगल में ही रहते थे। तो 6 बजे आ जाते थे और उठा के श्रुत लेख करवाते थे। मुझे आज भी याद है और मैं सो जाता था। उसके लिए माँ को डांट पड़ता था, मगर अनुशासन में रहते थे, इसलिए दादाजी इतना लंबा जीवित रहे क्योंकि उनका जीवन का जो था ध्येय यही था कि अनुशासन में रहते थे और सबको रखते भी थे। जो उनके छात्र हैं वो तो याद कर ही रहे हैं अनुशासन के लिए उनको। उनके जो नाती पोता हैं वो भी अनुशासन की बात को अभी तक भूले नहीं हैं और उनका कहना है कि उनके अनुशासन का ही असर है कि आज इस मुकाम पर अरुण कुमार पहुंचे हैं, उनके भाई अनिल कुमार पहुंचे हैं और अब उनका पोता बन गया है सांसद। आज इतनी ऊंचाई पर एक पहचान। पिताजी का डंडा खाए हैं कि नहीं? बहुत अनुशासित शिक्षक थे। जी, पूरे बिहार के अनुशासित शिक्षक को भी बनाए, परिवार को भी बनाए, अपने भी अनुशासित थे और शिक्षक संगठन को विश्व लेवल तक के ले गए। EI को भी जोड़ने का काम किए, एजुकेशन इंटरनेशनल को भी जोड़ने का काम किए और आज लोग विदेश जाता है। 50 साल पहले विश्व देश में जाकर के शिक्षा के अलग जगाने का काम किए और बिहार का कोई भी जिला नहीं है जहां कम से कम 20 करोड़ का बिल्डिंग बनाए। और उस समय उस जमाने में श्रीमती गांधी से मिल करके और दिल्ली में जनकपुरी में भी 10 कट्ठा जमीन लेके शिक्षक भवन बनाने का काम किए अपने समय में। चलिए, तो जाने माने शिक्षक थे और आज उनको लोग याद कर रहे हैं कि बहुत अनुशासित थे और उन्होंने अपने परिवार को तो बढ़ाया ही, साथ ही साथ समाज के लिए भी बहुत काम किया। तो एक शिक्षक थे और जीवन भर वो सादगी के साथ रहे और अनुशासित रहे और उसी के लिए आज उनको लोग याद कर रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं, उनके पिता के श्राद्ध समारोह की, जहाँ पर बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये श्राद्ध समारोह उनका राजनीतिक ताकत भी दिखा रहा है कि अभी भी अरुण कुमार कितने। पिताजी बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, जाने माने शिक्षक थे। कई 50-60 साल के यहाँ छात्र मिले जो कह रहे हैं कि बड़ा डंडा खाए हैं उनका। आप कितना खाए हैं? हमको याद नहीं है लेकिन 2-3 बार जरूर हम भी खाए हैं। उनका ये था कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, उस थ्योरी के वो लोग थे और उस कालखंड में उन्होंने सिर्फ शिक्षक की सुविधाओं की लड़ाई नहीं लड़ते थे, शिक्षकों को भी अनुशासित करने के लिए, सृजन का नायक बनने के लिए बराबर अभिप्रेरित करते रहते थे। कहा जाता है कि एक जोड़ी धोती पर पूरा जीवन काट दिया उन्होंने। हम लोग किसान परिवार से थे
बहुत ही मितव्ययिता से परिवार को चलाया। इसलिए मितव्ययिता भी उनके जीवन का एक बड़ा आधार था। यहाँ हजारों हजार लोग आए हैं, ये तो दिखाता है कि कितना लोकप्रिय थे। लोकप्रियता का तो यही है कि मुंबई से एक आदमी फ़ोन किए कि उत्तर भारतीय संघ की ओर से हम लोग 40 साल पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का सम्मेलन हो रहा था, तो पहल किया कि हम लोग भी एक दिन का भोजन कराना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षक तो सब अपने सैलरी से कर लेते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो और साथियों से बात करके अब 40 साल के बाद भी उन्होंने सोचा कि अब नहीं रहे होंगे, फिर कभी संपर्क में शिक्षक नहीं थे, तो वहाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो लोग थे वो लोग जानते थे कि एक चादर रखते थे कंधे पर, तो उसके आधार पर उन्होंने जब वहाँ के अखबारों में छपा था और विभिन्न माध्यमों से जब उनको जानकारी मिली तो यही थे। वो लोग भी आए हैं, वो लोग वहाँ से आए हैं कि इस उम्र में भी वो हम लोगों के एक आदर्श थे और अंतिम समय तक शिक्षकों को ये किया। तो निश्चित तौर से कन्नड़ में, मलयालम में अखबार का कटिंग लोगों ने भेजा है, इस सारे अखबारों में वो छपे, तो निश्चित तौर से उन्होंने 60-70 वर्षों में बड़ा काम किया था जो हम लोग नहीं कर पाए। चलिए, तो उनका जो काम था वो यहाँ दिखाई दे रहा है और बिहार ही नहीं पूरे देश के कोने कोने से उनसे जुड़े हुए लोग, शिक्षक संघ के लोग इस आयोजन में भागीदार बने हैं और यहाँ पर आए हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए हजारों हजार लोग आए हुए हैं। तो अब उनके परिवार में आप जानते हैं कि अरुण कुमार उनके बड़े बेटे हैं जो पूर्व सांसद हैं, अनिल कुमार पूर्व विधायक हैं और एक नाती अभी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बना है और दूसरा भी यहाँ पर पोता है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, हम दिखा रहे हैं अरुण कुमार के पिता के श्राद्ध क्रम समारोह की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बिहार ही नहीं देश के कोने कोने से लोग आए हैं। तो एक शिक्षक जिसने एक जोड़ी धोती पर अपना पूरा जीवन गुजार दिया, उस शिक्षक ने कितना आदमी कमाया है, कितना नाम कमाया है और आज भी 40 साल पहले नौकरी से संन्यास लिया, सेवानिवृत्त हुए, लेकिन 40 साल बाद भी शिक्षक संघ से जुड़े लोग देश के कोने कोने से अगर उनके श्राद्ध समारोह में शामिल होने आए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोकप्रिय होंगे। और उनके बेटे पूर्व सांसद अरुण कुमार भी मानते हैं कि जो पिता ने 2 जोड़ी धोती के बल पर करके दिखाया, उस मुकाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे दादाजी को याद करते हैं। दादाजी को अगर याद करने का सबसे बड़ा है कि वो शिक्षा जगत से हमेशा जीवन भर जुड़े रहे और शिक्षकों के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे। पिछले 60 वर्षों से उनका जो भी शिक्षक जगत में नेता के रूप में जो उन्होंने काम किया, उसमें लगातार रोड से लेके वो पूरे हर जगह संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, चाहे धरना प्रदर्शन देने की बात हो, चाहे शिक्षकों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई को लड़ने की बात हो, वो हमेशा उसके लिए अग्रसर रहे और लड़ते रहे। मरने के एक दिन पहले तक उन्होंने एक मीटिंग रखा था जिसमें शिक्षकों को पूरे बिहार से एकत्रित करके आगे की रणनीति को तय करना था। तो ये एक जीवन के अंतिम काल तक उन्होंने जो इस तरह से संघर्ष किया और शिक्षकों के लिए के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, वो कहीं ना कहीं आज इतने बड़े सारे बिहार ही नहीं पूरे देश से शिक्षक जगत से प्रेम रखने वाले जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये दर्शाता है कि उनका जीवन कहीं ना कहीं सफल रहा है और शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनके आगे ले जाने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो एक शिक्षक थे, बहुत साधारण जीवन जीते थे, सामान्य जीवन स्टाइल था उनका, लाइफ स्टाइल बहुत सामान्य था। एक जोड़ी धोती पर पूरा जीवन काट दिया, लेकिन अपने काम से पूरे देश के शिक्षक संघ को हमेशा प्रभावित करते रहे, स्पंदित करते रहे। तो एक शिक्षक
जो बिहार में किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता हो और देश स्तर पर अपनी पहचान बना लेता हो, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी का असर दिख रहा है उनके निधन के बाद उनके श्राद्ध समारोह में। यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने से आए हैं लोग, महाराष्ट्र से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। तो एक बहुत बड़ा आयोजन हो गया है और बहुत दिनों बाद अरुण कुमार की जो राजनीतिक ताकत है वो यहाँ पर मिलर स्कूल के ग्राउंड में दिखाई दे रही है। आप क्या जानते थे? अगर उन्हें जानते थे तो उनके बारे में अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।